दोस्तों जय हिंद। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मिश्र धातु और उसके अवयवीय कंपोनेंट्स है ना। जैसे ब्रास किससे बना है, तो कॉपर और जिंक से। ये कई बार पूछता है और कई बार इसका ये पूछेगा कि इसका उपयोग क्या है। तो ब्रास का उपयोग है ना मेटल में, अच्छा मेटल नहीं है, बेल मेटल है ना, बेल को घंटी से छाप दिया है। तो कॉपर और टीन, SN4 टीन, और SB होता है एक, है ना, एंटीमनी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग भी बात करेंगे, इसमें क्या है वो भी बात करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से आप कुछ लिख सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले है बेबिट मेटल, ठीक है। बेबिट मेटल में क्या है, देखो कोई मेटल ऐसा है जो कभी कभी पूछता होगा। ऐसे तो ज़्यादातर ब्रास, तांबा, यही सब, स्टील, यही सब पूछता है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम 8-10 तो पढ़ ही लेना है ताकि प्रश्न छूट ना सके, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे बेबिट मेटल इसका क्या क्या है इसमें, टीन SN, एंटीमनी SB और कॉपर तांबा, ठीक है। इसका उपयोग किस में करते हैं, तो बेरिंग बनाने में। बहुत हार्ड होता है, ठीक है, घिसता कम है, इसलिए बेबिट मेटल, B4 बेबिट, B4 बेरिंग, है ना। बेरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या होता है, तो टीना, है ना, एंटीमनी और तांबा। नेक्स्ट है इस्पात। स्टील के बारे में बार बार प्रश्न पूछता रहता है ना। तो स्टील में क्या क्या होता है, तो वो होता है लोहा, क्रोमियम, कार्बन और भी कई तत्व होते हैं, जिसमें से निकेल है, कॉपर है, मैग्नीज है ना, फास्फोरस है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तीनों याद रखना है, खास करके ये तीनों घटक। उसमें से कौन कौन है, तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको जब आप जाओगे तो। पीतल में क्या है, तो जब हम पढ़ते थे तो पीतल को पिताजी पढ़ता था, है ना, पिताजी। जैसे पीतल, तांबा और जिंक। तो पीतल किससे बना है, तांबा और जिंक से, ठीक है। और पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। नाइक्रोम से नाम ही पता चल जाएगा, निकेल और क्रोमियम, है ना। तो नाइक्रोम में क्या है, निकल और क्रोमियम, याद रखना। इसका उपयोग क्या है, तो प्रतिरोध तारों में, हीटर वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, नाम से ही पता चल जाता है। ये तो याद रह जाएगा, बस कभी कभी बीच में देखना है, ठीक है। तो वीडियो के बाद ये जो पेज है वो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, बस सब आप ज़रूर देखिएगा 1-2 बार। बाकी आप गूगल पे या बुक के माध्यम से तो पढ़ना ही है ना। सब कुछ वीडियो में मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब पढ़ाई करना है। अगर कोई ऐसा कह रहा है नहीं सब कुछ हम दे देंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। जर्मन सिल्वर, जर्मन नाम है सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तांबा, जिंक और निकेल। क्या होता है, तांबा, जिंक और निकेल। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि नाम से लगता है कि जैसे सिल्वर इसमें होगा, लेकिन सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकेल। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा, ये भी बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। और तांबा और टीन, है ना, तांबा और टीन, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। पीतल, तांबा, है ना, इस्पात, स्टील, ठीक है। जर्मन सिल्वर, गन मेटल से नाम से ही पता चल रहा होगा कि गन मेटल गन में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, तांबा, टीन, सीसा और जस्ता। लोहा भी होता है, लेकिन ये सब बहुत कम मात्रा में होता है। तो 2-3 चीज़ याद रख लेना, जैसे तांबा, टीन, सीसा, जस्ता, ठीक है, याद रखना। ये सब फेवरेट प्रश्न है। डेल्टा धातु जो होता है ना, वो क्या होता है, क्षय नहीं होता है इसका जल्दी से, मतलब जंग नहीं पकड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो जहाज में, ठीक है, पानी वाले जहाज में। जंग खा करके नष्ट नहीं होती है, ठीक। तो इसमें क्या क्या होता है, तांबा, जस्ता और लोहा। जस्ता से एक चीज़ और याद रखिएगा जस्ता से एक और चीज़ याद रखिएगा, जस्ता जो है ना, जस्तीकरण भी होता है। उसको क्या होता है, उससे तो सुरक्षा होता है मेटल का। मेटल के ऊपर में जस्ता का एक परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा होता है। तो जस्तीकरण, है ना,
इसके बारे में पूछता रहता है। तो याद रखिएगा, जस्तीकरण का मतलब क्या है, मेटल के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाना जिससे उसका मतलब क्षय रुके, है ना, नष्ट होना रुके, मतलब जंग नहीं लगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो डेल्टा मेटल क्या इसका उपयोग है, सॉरी क्या इसमें है, तो तांबा, जस्ता, लोहा। ठीक है, मैग्नीज भी है, सीसा भी है, लेकिन तांबा, जस्ता और लोहा याद रखना है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए इसको जल्दी से जंग नहीं लगता, इसलिए इसको जहाज वाले, पानी वाले जहाज में उपयोग किया जाता है। डो धातु, तो डो धातु का उपयोग क्या है, तो मोटर और वायुयान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हवा वाला डो। ठीक है, डेल्टा पानी में और डो जो है हवा में, याद रखना, मोटर और वायुयान। तो इसमें मैग्नीशियम होता है 90 से 96%, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है डो जो है वो किससे बना होता है, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक है, सोल्डर भी बहुत फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि इसमें सोल्डिंग वगैरह करते हैं ना। जैसे आज के ज़माने में तो फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है सीधा असेंबल हो रहा है, मतलब स्क्रीन ख़राब हो गया, बटन ख़राब हो गया तो सब जाके खोलना है, लगाना है कंप्यूटर की तरह। ठीक है, कुछ नहीं करना, मतलब हमको खोलना लगाना आ गया है तो हम भी मोबाइल बनाना सीख सकते हैं। कोई तीर मारने वाला चीज़ नहीं है अभी। ठीक है, सब असेंबल होता है अब। फ़ोन अगर आप देखे होगे कभी खुला हुआ तो आपको पता चल रहा होगा, है ना, सब असेंबल किया हुआ है अब। ठीक है, तो पहले सोल्डिंग होता था बहुत ज़्यादा, अभी कम हो गया है, सीधा पार्ट्स ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज करना मतलब खोलना लगाना आना चाहिए बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी सीख जाएंगे मोबाइल बनाना, है ना। स्मार्टफोन सब कुछ असेंबल होने लगा है अभी। चलो, सोल्डर में क्या होता है, तो सीसा और 33% टीन होता है। मतलब जो हम मोबाइल से देखे होंगे सोल्डिंग वगैरह करते थे पहले, अभी भी करते हैं, लेकिन अब कम हो गया है इसका उपयोग मोबाइल वगैरह में, स्मार्टफोन में, है ना, बहुत आसानी से पार्ट चेंज हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो सीसा और टीन इसमें उपयोग होता है, किसमें, सोल्डर में। ये धातु को धातु से आपस में जोड़ने के लिए काम आती है। टीन की पन्नी जो हम फॉइल यूज़ करते हैं ना, जैसे रोटी वगैरह रखने में, या सिगरेट वाला फॉइल आप देखे होंगे, तो वो फॉइल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो 88% होता है टीन। परसेंट नहीं पूछेगा, टीन, सीसा, तांबा और एंटीमनी। तो 3 चीज़ याद रखना है, चूँकि एंटीमनी बहुत कम है। ठीक है, तो टीना, सीसा और तांबा। ठीक है, टीना, सीसा और तांबा। चलो, अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।